जय माँ काली। हम सभी पर माँ की कृपा हमेशा बनी रहे, मेरी माँ से प्रार्थना है। आज की वीडियो में मैं कुछ कमेंट के जवाब लेकर आई हूँ। आप सभी जो कुछ भी कमेंट करते हैं, मुझे लगता है कि उसका सही और सटीक जवाब आपको मिलना चाहिए, क्योंकि आप भी एक साधक हो और हर साधक के लिए सही मार्गदर्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ये तो नहीं पता कि किसके पास गुरु हैं, किसके पास नहीं हैं। कई लोग बिना गुरु के भी बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं और कई लोग गुरु पाकर भी कुछ भी नहीं हासिल कर पाते हैं। तो इसमें कोई मायने नहीं रखता कि गुरु हो या ना हो। आप महादेव को गुरु मानकर, माँ पार्वती को गुरु मानकर आप साधना स्टार्ट कर सकते हैं। ख़ास तौर से जो दिव्य दृष्टि के लिए साधनाएं की जाती हैं, उसमें कुछ परेशानियां आती हैं। जैसे कि मुझे एक बहन ने पूछा कि जब भी वो साधना करना शुरू करी हैं दिव्य दृष्टि को खोलने के लिए, थर्ड आई ओपन करने के लिए, तो उनकी साधना के दौरान उन्हें बहुत ही गलत सपने आ रहे हैं, नेगेटिविटी उन्होंने अट्रैक्ट कर लिया है। इसका क्या समाधान होना चाहिए, ये भी उन्होंने पूछा है। तो ख़ास तौर से मुझे इस बात पे कुछ ज़्यादा ही बातें बतानी चाहिए आप सबको, क्योंकि ये ना एक बहुत ही बड़ा डिफ़िकल्ट सा क्वेश्चन भी है। बहुत ही ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर। उन्हें समझ में नहीं आता है क्या करें क्या नहीं करें। एक बीच मझधार में आकर लोग फंस जाते हैं साधना के माध्यम में। इसलिए ये वीडियो है। और भी बहुत सारे लोग, जैसे रूबी चौधरी जी पूछती हैं कि ध्यान में देवी देवता देखते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, उनको ध्यान में देवी देवता देखते हैं। तो राजविंदर जी जो कि पंजाब से हैं, उन्होंने कहा है कि ध्यान नहीं लगता है, आंखें दिखती हैं। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं इस वीडियो में दूंगी। कुछ लोगों के और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि नाम के साथ नहीं हैं। एक राजेश जी हैं जिन्होंने लिखा है कि माथे पर वाइब्रेशन होती है। तो ये सब कुछ जो सिम्टम्स होते हैं अच्छे होते हैं। माथे पर वाइब्रेशन दिखना, आंखें दिखना, ध्यान में देवी देवता दिखना, ये सब भी तो अच्छी बात है। लेकिन जो मेन बात है कि दिव्य दृष्टि के समय जो सबसे ज़्यादा परेशानियाँ देखने को मिलती है, वो लोग ना नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि नेगेटिविटी उनके ऊपर हावी हो जाती है। इस बात को आप समझिए। इस बात को मैं थोड़ा सा गहराई में ले जाकर आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। वैसे तो हर एक चीज़, यानी कि दुनिया में जो कुछ भी है, आप मान लीजिए आपको आईएएस की तैयारी करनी है। आईएएस में लाखों लोग पेपर देते हैं, पढ़ाई करते हैं, पर सेलेक्ट कोई एक पर्सन ही होता है। उसी तरीके से होता है साधना में भी। लाखों लोग साधना करते हैं, लाखों लोग मंत्र जाप करते हैं, लेकिन दिव्य दृष्टि किसी एक को ही मिलती है। हर एक को मिल जाए तो ये सृष्टि का नियम के खिलाफ होगा। इस बात को सुबह समझना होता है। कई बार ध्यान करते और साधना करते करते ज़्यादा समय हो जाता है तो लोग परेशान हो जाते हैं कि मुझे कुछ अनुभव क्यों नहीं हुए, मेरी दिव्य दृष्टि क्यों नहीं ओपन हुई, यानी कि थर्ड आई ओपन क्यों नहीं हुई। तो इसका भी कारण यही होता है कि शायद आपके कर्म अभी कटे नहीं हैं। कर्मों का कटना, क्लियर होना बाकी है। जब आपके पुराने कर्म या फिर इस जन्म के कर्म क्लियर हो जाएंगे तो आपको दिव्य दृष्टि ज़रूर मिलेगी। समय का इंतज़ार करना होता है, कई जन्म निकल जाते हैं। इस चीज़ को आप समझिए, घबराइए मत, परेशान मत होइए, साधना मत छोड़िए। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ बहुत ही अपने अनुभव से बता रही हूँ, और जो कुछ भी मैंने अध्यात्म के ज़रिए सीखा है उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से ही मैं आपसे बातें करती हूँ। देखिए, मैं कोई बनावटी बातें या फिर किसकी कहीं सुनी उठाकर बातें मैं आपके सामने नहीं परोसती हूँ। मुझे लगता है कि माँ काली की कृपा से मुझे जो कुछ मिला है मैं ईमानदारी से आपके सामने पेश करूं उसे, जिससे कि आपको भी फ़ायदा हो। कोई भी भ्रम वाली बातें या फिर कोई भी गलत चीज़ें बताकर मैं आपको भ्रमित नहीं करना चाहूँगी। इसलिए क्लियरली मैं जो भी बातें हैं मैं आपके सामने रख रही हूँ। आप समझिए कि आपको क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, ठीक है। तो सबसे जो मेन रोल होता है साधना पूर्ण ना होने का या फिर दिव्य दृष्टि ना मिलने का, तो इसका जो मेन रोल होता है कर्मों का ही होता है। जब तक हमारे कर्म नहीं कटेंगे, पूरी तरह से क्लियर नहीं होंगे, तब तक हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हम चाहे कितनी भी कठोर तपस्या ही क्यों ना कर लें, ठीक है। और जो गलत सपने आ रहे हैं, जिन्होंने नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर ली है, तो उनको मुझे तो पता नहीं है कि वो कौन से मंत्र जाप कर रहे हैं या कुछ, तो आप क्लियरली मेंशन करें कि आप क्या क्या विधि करते हैं, क्या नहीं। वैसे मैं व्हाट्सएप पे आपको एक व्हाट्सएप नंबर आपके लिए डालूंगी आगे के वीडियोज़ में,
ताकि आप उस पर मुझसे बातें कर पाएँ और अपने जो प्रॉब्लम है वो क्लियरली बता पाएँ। तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट अगर आपने कर ली है तो आपको साधना तो नहीं रोकनी चाहिए, आप ध्यान करते रहिए, पर मंत्रों में बदलाव ज़रूर करिए। पहले अपने इष्ट को जानना ज़रूरी है कि आप किस इष्ट को मानते हैं, किसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन है, या फिर आपने बहुत सारे देवी देवताओं को एक साथ पूजा वंदना करना शुरू कर दिया है। इससे भी बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं। आपको किसी एक देवी देवता को ही चुनना चाहिए, एक की ही प्रार्थना करनी चाहिए, एक के ही मंत्रों का जाप करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो भी आपको दिव्य दृष्टि भी नहीं मिलेगी और आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं वो हमारे बहुत ही क्लोज होती हैं, बहुत ही पास होती हैं। देवी देवता हमसे बहुत ही दूर हैं, उन तक हमारे आवाज़ पहुँचते पहुँचते पहुँचेगी, लेकिन जो नेगेटिविटी होती हैं वो हमारे आसपास होती हैं। जब आप ध्यान करने लग जाते हो तो उनको लगता है कि इनके माध्यम से हमें मुक्ति मिल जाए, या फिर हमारे माध्यम से वो कुछ कार्य करवाना चाहते हों। उनके पास मन नहीं होता है, बुद्धि नहीं होता है। आप एक बात समझिए, जो नेगेटिविटी होती है उनके पास सिर्फ वायु तत्व होता है, तो उनके पास, हमारे पास पांचों तत्व हैं, उनके पास नहीं है। वो बहुत ही एक सूक्ष्म रूप से आपके आसपास रहते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो अपने मुक्ति के लिए या फिर जो कुछ भी है उनको कार्य करवाना है, उसके लिए आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके परिवार के लोगों को हार्म कर सकते हैं। इसलिए अगर आप दिव्य दृष्टि खोलना चाहते हैं तो ख़ास तौर से गुरु के देखरेख में करना चाहिए, किसी जानकार के देखरेख में ही दिव्य दृष्टि के ऊपर काम करना चाहिए। अगर आपके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हैं, जैसे कि मैं बार बार बोलती हूँ, कर्मों के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड होता है, पूरा जीवन हमारे कर्मों के ऊपर ही डिपेंड है। तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको बिना कुछ किए ही दिव्य दृष्टि मिल जाएगी, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे नहीं हैं, इस जन्म में कर्म अच्छे नहीं हैं, और अभी अभी आपने साधना शुरू की है और डायरेक्ट आपने दिव्य दृष्टि के ऊपर काम किया है, तब निगेटिविटी आपको इतना परेशान कर देंगी कि आपका जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। इस बात को आप समझिए। तो मंत्रों का जाप से शुरुआत ना करके मैं तो यही कहूँगी, आप भक्ति करिए, नाम जाप करिए, नाम जाप के ऊपर काम करना शुरू करिए। नाम जप से कोई भी नेगेटिविटी अट्रैक्ट आप नहीं करोगे, कोई भी नेगेटिविटी आपके पास नहीं आएगी। मंत्रों की ऊर्जा होती है, मंत्रों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको डीपली समझ पाना, मतलब सामने बैठाकर मैं आपको समझा सकती हूँ, वीडियो में मैं कितना समझाऊँ आपको। तो मैं आपसे निवेदन यही करूँगी कि अगर आपको दिव्य दृष्टि खोलनी है तो किसी न किसी को कोई ऐसे अच्छे जानकार गुरु हो, कोई ऐसा अच्छा भगत हो जो आपकी मदद कर पाए, उनकी देखरेख में करिए। नहीं तो आप सिंपली आप अपना अगर चाहते हैं कि मेरे को ही करना है सब कुछ, तो आप उसमें बदलाव करिए। अपने जो भगवान हैं, देवी देवता हैं, उनमें बदलाव करके देखिए, मंत्रों में बदलाव करके देखिए, साधना की जो पद्धति है उसमें बदलाव करके देखिए, तो शायद चीज़ें कुछ हद तक ठीक हो सकती हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि बहुत बड़े पावरफुल मंत्र को हम उठा लेते हैं, उनका जाप शुरू कर देते हैं, उससे भी हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो विशेषतः कारण यही होता है। दिव्य दृष्टि का इसमें कोई भी ऐसा गलत नहीं है कि हाँ दिव्य दृष्टि खोलना गलत है, बस उसकी सही जानकारी ना होना गलत है और उसके पीछे भागना गलत है। यानी कि सभी लोगों को दिव्य दृष्टि चाहिए। तो जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया, लाखों लोग परीक्षाएं देते हैं पर फर्स्ट एक ही आता है। उसी तरह से जीवन है, जीवन में हर किसी को हर चीज़ नहीं मिलती है। बस हमें अपनी मोक्ष के लिए, हमें अपने ईश्वर को पाने के लिए, हमारे जीवन में सुख सुविधाएं रहें, हम खुश रहें, हमारा परिवार स्वस्थ रहे, हम स्वस्थ रहें, इसके लिए प्रभु से कामना करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में आपके थोड़े बहुत जवाब मिले होंगे। बाकी के नेक्स्ट वीडियो में मैं अब आपके और भी जवाबों का जो आपके कमेंट है उसका जवाब लेकर आऊँगी ज़रूर। और जो कुछ भी है आप अपने नाम के साथ और क्लियरली मैसेज डाला करें। मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज समझ में नहीं आते हैं, उसके लिए माफ़ करिए। और जितना भी लोगों के जवाब थे इसमें मैंने देने की कोशिश की है। सबसे जो बड़ी परेशानी होती है वो यही होती है कि दिव्य दृष्टि के समय हमें जो नेगेटिविटी अट्रैक्ट किया है उसको क्लियर करने के लिए आपको साधना बंद करनी पड़ेगी, मंत्र बंद करने पड़ेंगे, फिर से शुरुआत से आपको नाम जप के साथ शुरुआत करनी होगी। ठीक है, तो ये सब कुछ करिए, आपके जीवन में ज़रूर सुधार आएगा। उम्मीद मतलब भगवान के ऊपर रखिए, मेरे ऊपर रखिए, जो भी मैंने बातें की हैं
माँ काली के आशीर्वाद से जो कुछ भी मेरे पास ज्ञान है उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। जय माँ काली।